बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। नाज़रीन, लाहौर की खूबसूरती मान पड़ जाती है उस वक्त जब हम बेहंगम ट्रैफिक के निज़ाम को देखते हैं और ट्रैफिक के साथ साथ जा बजा तजावज़ात को भी जब देखते हैं तो लाहौर का हुस्न जो है वो मान पड़ जाता है। DCO लाहौर और कमिश्नर लाहौर की आज एक मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि लाहौर को खूबसूरत बनाया जाए, लाहौर भर से तजावज़ात का ख़ात्मा किया जाए। 9 जोन जो हैं, 9 जोनों को पाबंद किया गया है कि आपने अपने अपने इलाके से तजावज़ात का ख़ात्मा करना है और स्पेशल टीमों का इनेकाद किया गया है। 24 सड़कों के लिए 24 टीमें उन्होंने तश्कील दी हैं जिसमें 720 एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। उनको स्पेशल यूनिफॉर्म दिया जाएगा जिनका काम होगा कि वो तजावज़ात का ख़ात्मा भी करवाएं और ट्रैफिक की रवानी को भी बहाल करवाएं। इस तकरीब का हिस्सा CTO लाहौर भी थे जिन्होंने ट्रैफिक के ख़ात्मे के लिए भी काफ़ी इक़दामात किए। उन्होंने इस तकरीब में जो इक़दामात उठाए हैं वो काबिले सताइश हैं, खराज तहसीन के ये लोग मुस्तहिक हैं जिन्होंने लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए अमली तौर पे इक़दामात तो शुरू कर दिए हैं। देखना अब ये है कि इसके ऊपर कब से अमल दरामद शुरू होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये सर्कुलर रोड के ऊपर। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि जा बजा ट्रैफिक है। ट्रैफिक वार्डन भी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं और ये ट्रैफिक की बहाली को रवां रखने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। लाहौर को जहाँ देखें तजावज़ात की भरमार है, रेहड़ियाँ लगी हैं, पथारे लगे हैं, शरबत वाले, जूस वाले और फल बेचने वाले, यहाँ पे तमाम आपको रेहड़ीबान जो हैं वो नज़र आएंगे। ख़ास तौर पे 8 रोडों को मॉडल रोड कंसीडर कर दिया गया है जिनमें फ़िरोज़पुर रोड, माल रोड, इस्लामपुरा रोड, रायवन रोड ये रोड शामिल है जिनको के मॉडल रोड करार दिया गया है। उनके ऊपर तजावज़ात या कहीं आपको कोई चीज़ नज़र आती है तो उसके ख़िलाफ़ FIR करने का हुक्म भी दिया गया है। ये जो 24 टीमें तश्कील दी गई हैं जिनमें 720 एहलकार होंगे, यूनिफॉर्म में मलबूस होंगे, उनको ये अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं कि अगर कोई वायलेशन करता है, तजावज़ात करता है, परमानेंट तजावज़ात को भी ख़त्म करना है और आर्जी तजावज़ात को भी ख़त्म करना है, उनके ख़िलाफ़ आपने FIR लॉन्च करवानी है। और अगर मुतलका थाना FIR लॉन्च करने से इनकार करे तो उसको भी आहनी हाथों से उसको भी आड़े हाथों लिया जाएगा और SHO को भी पाबंद किया जाएगा कि वो बाहर निकलें, गश्त करें और तजावज़ात के ख़ात्मे को यकीनी बनाएं। नाज़रीन, आज हम जानेंगे कि लाहौर के जो बिज़ी रोड हैं, जहाँ ट्रैफिक का दबाव बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे जो है वो कारोबारी हब हैं, वहाँ पे किस तरह से यकीनी बनाई जाएगा कि तजावज़ात का ख़ात्मा किया जाए। बहुत से लोगों का रोज़गार उससे मुंसलिक है, बहुत से लोग मेहनत मजदूरी करने के लिए रेडी लगा लेते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कितनी तजावज़ात हैं और इसको किस तरीके से जो है वो हटाया जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से अभी भी मेन रोड्स के ऊपर जो है वो तजावज़ात की भरमार है, रेहड़ियाँ लगी हैं। गर्मी का सीज़न है, गर्मी में रोज़ ब रोज़ गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा होता जा रहा है। जूस कॉर्नर्स या जूसों वाले या ये जो लेमन सोडा वाले हैं, इन लोगों ने भी जो है यहाँ पे रेहड़ियाँ लगाई हैं और अपनी रोज़ी रोटी का इन्होंने बंदोबस्त कर रखा है। इनसे पूछेंगे फिर ये क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये रेहड़ी आपने सड़क पे लगाई? हाँ, आप ही तो ये कोई मना नहीं करता? नहीं, आप ही अभी रश लगेगा, आगे चले जाएंगे, फिर वापस उधर से घूम के आ जाएंगे, बस घूम के आ जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि जाहिर है ये आपका रिज़्क कमाने का अड्डा है, आप यहाँ से रिज़्क कमाते हैं, लोग रुकते हैं, गाड़ियाँ रुकती हैं यहाँ पे। तो जब आज के बाद ये तजावज़ात का ख़ात्मा हो जाएगा, हुकूमत ने ऐलान किया है कि तमाम सड़कों को हम लोगों ने साफ़ करना है, तजावज़ात से पाक करना है, तो फिर क्या करेंगे आप? कहाँ जाएंगे? जो मालिक का आर्डर होएगा, रोज़ी तो अल्लाह ने देनी, आप ही ना तुम्हारा आपका तुम्हारा ज़ोर है ना मेरा ज़ोर है, रोज़ी खुदा ने देनी है, अपना और कोई धंधा कर लेंगे। लेकिन आपको खुद भी फील होता है कि ये जो सड़क है ये हमारी वजह से ब्लॉक हो रही है? हाँ बिल्कुल होता है, ज़ाहिर है, साफ नज़र आता है ना, एक चीज़ आप ही नज़र आती है। जब ज़्यादा ट्रैफिक होती है आप चले जाते हैं, अफसर आगे भेज देते,
अब खड़े हुए ना भी उनका दिल करना भी सारों को आगे निकाल देंगे। हम ऊपर से घूम घूम आके जहाँ पे आसरा छाँव होगी उधर खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर आगे चले जाते हैं तो फिर आपको वो उतने कस्टमर मिल नहीं जाते नहीं हैं? नहीं, हमारे कौन से अड्डे है यहाँ पे, हमारा तो चलने फिरने का काम है ना। अच्छा, अड्डा तो कोई भी नहीं है। मतलब ग्राहक आ जाता है, आ जाता है, प्यास का काम है, पानी का काम है। गर्मियों में ये ज्यादा लगता बस बस ये बात है। मुझे क्या लोड़ है झूठ बोलने की। है। तो कल से ये इकदाम शुरू होने जा रहे हैं, तजावजात के खिलाफ टीमें तश्कील दे दी हैं, तो आपको लगता है हुकूमत ने ये सही फैसला किया? करते ही रहते हैं आप ही, आपको मालूम है इनके तो मामला चलते ही रहने ही है। हमारे छोटे छोटे कारोबार है, हमने कभी चीज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं दी है। आपके भी काम चलते रहेंगे? हाँ चलते रहेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, इनके भी काम चलते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सड़क के ऊपर जो तजावज़ात हैं, ये हुकूमत की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अब ये ऐलान किया गया है कि तजावज़ात का ख़ात्मा हो जाएगा। आप समझते हैं कि ये अच्छा है, खुशाइंद बात है? अच्छी बात है अगर हो जाए तो, मगर होता नहीं है। नहीं, इस दफ़ा तो DCO लाहौर और कमिश्नर लाहौर, CTO लाहौर ने तमाम ने ये फ़ैसला किया है और इस हतमी फ़ैसले पे पहुँचे हैं कि लाहौर को एक मॉडल लाहौर बना देंगे। तमाम जो है ना मेन रोड, मेन शहर आए हैं, वहाँ से तजावज़ात का ख़ात्मा होगा और कुशीदा कर देनी है सड़कें। अच्छी बात है, अगर कशीदा होगी पैदल गुजरने वालों को अच्छा महसूस होगा, वो भी आराम से गुजर जाएंगे। फैमिली आती हैं वो भी आराम से गुजर जाएंगी। तो वैसे करते नहीं ये आराम से, ये 1-2 दिन करते हैं, हफ्ता 2 हफ्ते, दोबारा से फिर रेडियाँ वगैरह, ये मोटरसाइकिलें, ये गाड़ियाँ वगैरह ऐसे लग जाती हैं। अच्छा, ये देखें ना, दुकानों वालों का भी तो कसूर है ना। अब एक दुकान है, लग जाती हैं गाड़ियाँ, और दुकानों वालों ने भी लगाई हैं, कस्टमर आते हैं वो भी लगाते हैं। इधर पार्किंग का मसला है, पार्किंग प्लाजे हों, पार्किंग गवर्नमेंट हो, तो फिर कोई मसला थोड़ा सा कम हो सकता है। बिल्कुल, सबसे बड़ा इशू तो पार्किंग प्लाजा है। लेकिन ये भी तो है ना, एक दुकान वाला है, उसको अपनी दुकान के अंदर सामान रखना चाहिए, लेकिन वो अपना आधा सामान जो है वो दुकान के बाहर लगा देता है। यानी एक दुकान उसकी अंदर और एक दुकान पूरी सड़क पे सज जाती है। ये भी तो ज्यादती है ना? जी, ऐसे ये भी ज्यादती है। ये टीमों को सर्वे करना चाहिए मार्केटों में सबको, मगर सर्वे वाले आते ही नहीं हैं, वो उनको कहते ही नहीं हैं। वो भी शायद मिले होते हैं तो ये सड़क पे सामान लगा लेते हैं। ऐसे तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि सामान सड़क पे लगा दें। इतना खुला लाहौर है, कुशीदा सड़कें हैं, जिसको हम लोगों ने खुद ही कंजेस्टेड कर दिया हुआ है जहाँ बजा तजावज़ात की वजह से। एक तरफ एक लाइन लगी है, मतलब जो उधर की दुकानें उन्होंने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलहदा बनाई है, जो इधर की दुकानें हैं उन्होंने अलहदा, और अगर 10-10 फुट उन्होंने अपने आगे जगह कंज्यूम कर ली है, तो दरमियान में तो अगर ये 60 फुट रोड है तो मेरा ख्याल है कि ये 30 फुट का रह जाता है। जी ऐसे ही, ये आगे जाके देखें ना आप, आगे बिल्कुल ही कम 10 फुट 30 फुट रोड है, 10 फुट गुजरने की जगह है। एक गाड़ी गुजरती मसा, बाकी 2-2 3-3 गाड़ियाँ लगी हुई हैं ऐसे ही पूरी रंग महल तक, शालमी से लेके ये रंग महल तक, ऐसे दोनों साइडों पे ऐसे ही है। बड़ी मुश्किल से जो गाड़ियाँ गुजरती हैं। एक रंग महल से ये शालमी चौक तक सफ़र 1 घंटे का, तकरीबन आधे पौने घंटे का सफ़र है। ये इतना रश है, रश की वजह से, ये गलत पार्किंग वजह से लोगों ने बाइकें लगाई हैं, गाड़ियाँ लगाई हुई हैं, इस वजह से बहुत मुश्किल होती है। पैदल गुजरने वालों को बहुत मुश्किल होती है। बिल्कुल, गाड़ियाँ तो दूर की बात नाज़रीन, पैदल गुजरने वालों को भी काफ़ी दुश्वारी का सामना रहता है। और आम बंदा इस तरह के मसरूफ़ तरीन इलाके में आने से कासर हो जाता है। हर कोई सोचता है कि ना ही जाया जाए वहाँ पे, ना ही यहाँ से गुजरा जाए तो बेहतर है। गाड़ी मोटरसाइकिल पे तो आना मुहाल है, पैदल चलना भी यहाँ पे मुहाल है। लाहौर की तजावज़ात को अगर ख़त्म करना है तो इसमें सबसे अहम किरदार है, यहाँ पर पार्किंग प्लाजे होने चाहिए। अगर पार्किंग प्लाजे नहीं होंगे तो जो लोग यहाँ से ख़रीदो फ़रोख्त की गरज से आते हैं वो अपनी गाड़ियाँ कहाँ पार्क करें। अगर अच्छी जगह उन्हें मिल जाएगी, पार्किंग प्लाजा मिलेंगे, तो वो अपनी गाड़ी को सेफ़ जगह पे पार्क करेंगे, फिर अपनी ख़रीदो फ़रोख्त करेंगे। इससे हमारी सड़कें भी कुशादा हो जाएंगी। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये ट्रैफिक और ज़िला इंतज़ामिया ने मिल के तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए एक इक़दाम उठाया है और उस पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया उन्होंने, तो आप क्या समझते हैं कि ट्रैफिक की वजह तजावज़ात है, तजावज़ात को ख़त्म होना चाहिए, ये ज़रूरी है? ये अपना ख़त्म हो जाएगा जब कार्रवाई शुरू होगी तो। अच्छा, कार्रवाई आप कब से शुरू कर रहे हैं? कल से शुरू होगी।
कल से कार्रवाई हाँ शुरू जी कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये जो जा बजा जूसेस वाली, शरबत वाली, गर्मी की शिद्दत आपको पता है रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, रेहड़ियाँ लगी हैं, और इनको फिर किस तरह से मुतबादल क्या होगा? उनका तो रोज़गार है। वो तो दुकानों वालों ने, मार्केट वालों ने कूलर रखे, उधर से पानी पी लेंगे। अच्छा, तो फिर इन्हें कहाँ भेजें? ये खुद ब खुद चले जाएंगे, जहाँ इनकी जगह वो चले जाएंगे। अच्छा, मतलब आप लोगों ने सख्ती से पेश आना है इनसे अब? नहीं, जो कार्रवाई होगी हम तो वही करेंगे, सख्ती वाली कोई बात नहीं। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अभी भी मतलब ये रेडी है, एक वो सामने लगी है इस तरह, तो अभी क्या कार्रवाई आप? अभी तो हम चलान कर रहे हैं, अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, जो इन इधर- रेडियो वालों को नहीं देख? अभी इधर जो खड़ा होगा हम उसको रिमूव करवा देंगे, चले जाओ भाई इधर से। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। अभी आपके साथ कौन है यहाँ पे? आपके सीनियर कोई हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्या कहेंगे डीसी लाहौर की जानिब से, कमिश्नर लाहौर और सीटीओ मेहंदी साहब की तरफ से ये जो एक बड़ा खुशाइंद एक हिकमत अमली उन्होंने तश्कील दी है कि तजावज़ात का ख़ात्मा होगा, लाहौर की सड़कों को मॉडल सड़कें बना देंगे, यहाँ से रेडी बांध, पथारे तमाम ख़त्म हो जाएंगे, लाहौर की सड़कों को कुशादा कर देंगे, ट्रैफिक की रवानी बहाल हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल आप लोग जो इनके ऊपर इक़दाम कर रहे हैं वो क्या हैं? किस तरह से ये तजावज़ात ख़त्म करवा रहे हैं? ये तो एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह चंद दिनों में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। अच्छा, ये रेडी बांध बेचारों के लिए कोई मुतबादल रास्ता आप लोगों ने निकाला कि आप वहाँ चले जाएं, या कि ये बेचारे अपना खुद से ढूंढ लेंगे? सड़क पे तो लगा नहीं सकते, ज़ाहिर है ढूंढना तो पड़ेगा। ये ट्रैफिक प्रॉब्लम ना हो, ट्रैफिक ना रुके तो इसका इशू नहीं होता, लेकिन ये सड़क पे लगाएंगे तो हम तो बिल्कुल इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि क्या तजावज़ात ही एक वाहिद जो है वो मसाइल है ट्रैफिक की रवानी के लिए? ट्रैफिक इस वजह से रुकती है या और भी कोई इसकी वजूहात हैं? रोड इंजीनियरिंग सबसे बड़ी वजह होती है, ये तो है ही है जो तजावज़ात हैं। इसके अलावा रोड इंजीनियरिंग का रोल बहुत ज़्यादा होता है। रोड इंजीनियरिंग ठीक हो तो ट्रैफिक ठीक चलती है। आपको लगता है कि हमारे लाहौर में रोड इंजीनियरिंग जो है वो ठीक नहीं हुई भी? कुछ जगह है जिधर नहीं है ठीक रोड इंजीनियरिंग, बाकी ये खुद साख्ता कट लोग बना लेते हैं, यू टर्न जैसे बना लिया, वो प्रॉब्लम बन जाती है। ऐसे ही है ये रोड हमारे अक्सर जो हैं वो सिंगल रोड हैं, रोड कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही अभी फ़िलहाल। तो ये सामने हमारे एक मोरिया काफ़ी देर से ये प्रोजेक्ट चल रहा है, उस वजह से प्रॉब्लम है। ऐसे ही लाहौर में काफ़ी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अच्छा सर, मुझे एक बात और बताइएगा कि जिस वक्त आप लोगों ने कल से ये शुरू कर देनी है मुहिम के तजावज़ात का आपने ख़ात्मा करवाना है, तो आपने बिला खौफो ख़तर हर बंदे को वहाँ से हटवा देना है जो तजावज़ात लगा के बैठा हुआ है? जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, उसमें अगर कोई हर्डल्स आती हैं, दुकान वाले ने अपना सामान बाहर रखा होता है, तो फिर क्या आप लोग उसके खिलाफ FIR लॉन्च करवा रहे हैं या ज़िला इंतज़ामिया करा रही है? ट्रैफिक वाले अलहदा से करवाएंगे, वो अलहदा से करवाएंगे? मे बी वो भी करवाएं, लेकिन हम तो ज़रूर करवाएंगे। हम तो करते हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, हम पहले भी कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये सामना रास्ता जो है ये शालम मार्केट को जाता है, 2 रोड है यहाँ पे, लेकिन यहाँ भी इतनी ट्रैफिक जैम रहती है कि आपने अगर रंगमहल चौक तक जाना है तो यहाँ से अगर आप पैदल जाएंगे तो मेरा ख्याल है आधा घंटा लग जाएगा, और गाड़ी में अगर कोई मोटरसाइकिल पे या गाड़ी में जाएगा तो उसको कमोबेश 1 घंटा लग जाएगा। ये रोड कब बना था? ये रोड कब बना था? उस वक्त कितनी ट्रैफिक थी, अब कितनी ट्रैफिक है? ट्रैफिक में तो तजावज़ात भी तो बहुत ज़्यादा तजावज़ात भी हैं, बिल्कुल। इधर भी FIR दी हैं, पहले भी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ मिलके इधर भी कार्रवाई होती रही है, अभी मज़ीद होगी। जी बिल्कुल। मतलब आप समझते हैं कि बिला इम्तियाज़ जो है वो उन दुकानों वालों को भी जो है वो कहा जाएगा कि आप इन तजावज़ात को ख़त्म करें? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हम पहले इन लोगों को वार्न करते हैं कि अपना सामान उठाएं, नहीं उठाएंगे तो FIR देंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये खुशाइन बात है कि तमाम महकमे मिल के, ट्रैफिक वार्डन, ज़िला इंतज़ामिया, DC लाहौर, MCL के बंदे सभी मिल के लाहौर को खूबसूरत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अल्लाह करे कि लाहौर खूबसूरत बन जाए। इस तरह के इक़दाम पहले भी कई दफ़ा उठाए जा चुके हैं कि लाहौर को तजावज़ात से पाक किया जाएगा, लेकिन तजावज़ात की भरमार फिर इतनी ज़्यादा हो जाती है। हर जोन में देखा जाए तो तजावज़ात की भरमार है।
जा बजा पथारे लगे हैं। मेन सड़कों के ऊपर जो है वो रेहड़ियाँ लगी हैं फल की, जूसेस की और कपड़ा बेचने वाले की। ज़मीन पे बिछा के कपड़ा वो लोग बेच रहे हैं। हालांकि इतनी खुली सड़कें हैं लाहौर की कि यहाँ से बैक वक्त 2 ट्रॉलर जो हैं वो बैक वक्त एक सड़क से गुजर सकते हैं। 2 वे रोड्स हैं, इसके बावजूद जो है वो ट्रैफिक जैम रहती है हमा वक्त। लोगों से जानेंगे कि इस ऐसा इक़दाम को वो कितना सराहते हैं, कितने खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। काम अच्छा सर, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जितने रोड हैं उनको खुला करने का जो है वो फ़ैसला किया गया है, जितनी तजावज़ात हैं वो ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया। आप लोग समझते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ये अच्छा इक़दाम है? जी जी बिल्कुल अच्छा इंतज़ाम है, बेहतर है, खुलनी चाहिए रोड खुलनी चाहिए। अच्छा, तजावज़ात की वजह से ही जो है वो सड़कें जो है वो तंग हो जाती हैं। नाजायज़ आज़वात की वजह से होती हैं, जो यानी कि नाजायज़ काम करते हैं उनकी वजह से ये तंग होता है। ये सारा सामने देख लें रोड अब जो बंद है, आधी दुकान की जगह पे आधी दुकान बाहर ज़मीन पे रोड पे होती है। तो आपको लगता है कि अगर इनके खिलाफ हुकूमत जो है वो कोई एक्शन लेगी तो ये लोग भी एहतजाज करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे? कुछ कह नहीं सकते हम इस बारे में, वो आते हैं रोड पे, नहीं आते ये वो जाने, उनकी मर्ज़ी है। क्यों नहीं हुकूमत एक्शन लेगी, क्योंकि अब तो नून लीग हुकूमत आ चुकी है। हमने 3 साल 7 माह और 21 दिन पीटीआई को भी ये समाया, उन्होंने क्या किया स्वाए महंगाई के, और कुछ भी नहीं किया। गरीब आवाम से रोटी, कपड़ा, मकान सब कुछ ही उन्होंने छीन लिया। अब क्या रह गया? अब भी वो कह रहे हैं कि हमें मौका दो। अब किस बात का मौका दें? आप खुद ही देख लें कि लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से अगर ये इक़दाम उठाया जा रहा है तो ये बड़ा खुशाइंद इक़दाम है कि पूरे लाहौर को उन्होंने खुला करने की बात की है, पूरे लाहौर के हुस्न को बहाल करने की बात की है। तजावज़ात का खात्मा अगर होगा तो ट्रैफिक की बहाली होगी। जी हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, लेकिन इस पर अमल भी होना चाहिए ना। कहते तो सभी हैं, मौजूदा भी कह गई है और वो साहबका भी कह रहे थे, लेकिन अभी इस तक अमल नहीं हुआ। उम्मीद है कि अब मियाँ साहब आ गए हैं तो इंशाल्लाह ये काम अच्छे तरीके से होगा कि मज़दूर को मज़दूरी भी पूरी मिलेगी और उसको हक भी उसका पूरा मिलेगा, रोड भी खुलेंगे और सड़कें भी पक्की होगी। यही चीज़ें। ये जो रेहड़ी बान है, जो जूस वगैरह की रेहड़ी लगा के बैठे हैं, फल की रेहड़ी है, वो बेचारे मज़दूर तबका लोग वो कहाँ जाएंगे अगर ये इक़दाम होता है? हाँ, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि मज़दूर तबका जो है ना इंशाल्लाह इसी मौजूदा हुकूमत में खुशहाल ज़िंदगी ज़रूर गुजारेगा। कि आप आज से 4 साल पहले पीछे का देख लें और अब देख लें, अभी तो 1 महीना हुआ इनको आए, अभी आपको पता चल जाएगा कि आगे ये काम क्या करते हैं। अगर इन्होंने भी ना किया तो हम इनको भी पीछे कर देंगे। बहुत ज़बरदस्त। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ट्रैफिक बड़ी जैम रहती है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा है और गर्मी से बिलबिलाए लोग सड़कों पे रुक भी नहीं सकते, तो ये इक़दाम अच्छा है। ये गर्मी की वजह से, गर्मी तो है विदाल पूरे पंजाब में, पूरे मुल्क में गर्मी है, लेकिन ये काम तो अच्छा नहीं है। सड़कें तो खुलेगी और इनकी कोशिश जारी है ताकि ये ट्रैफिक का मसला कहीं किसी ने, बाज़ारों में भी, सड़कों पे भी, मेन शाहराहों से तजावज़ात का खात्मा होना चाहिए। ये बिल्कुल होना चाहिए, हम इसमें खुश हैं। आप क्या कहते हैं? हाँ जी, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। दुकानों वाले भी अपनी एक दुकान पीछे होती है, आधी दुकान आगे लगा के बैठ जाती है। जी ऐसे ही है कि ये उनसे लिखते हैं हफ्ता या मंथली या इस तरह का कुछ चीज़, तो आगे अपने अड्डा वगैरह लगवा लेते हैं। तो इसको ख़त्म होना चाहिए। अच्छा इक़दाम है, अच्छे इक़दाम में रोड़े नहीं अटकाने चाहिए। जो अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अप्रिशिएट करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये ऐसा इक़दाम है? जी बिल्कुल ऐसा इक़दाम है। ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन चले देर है दुरुस्त है। सो मच। बहुत पहले सोच लेना चाहिए था कि लाहौर को खुला कर दें। हाँ जी, बहुत से ये पहले मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, उनके था प्लान का हिस्सा था, लेकिन बाद में चलें जो भी हुआ वो नहीं रहे। लेकिन अभी भी अगर ये आते हैं तो करते हैं तो इसमें अच्छा है, हम वेलकम करते हैं इस बात को। बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं ये लोग। जी सर, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मुझे बताएं कि ये सड़कों से रेहड़ियाँ वगैरह उठाई जाएंगी तो आप कितने खुश हैं इस बात से? बहुत खुश है। ट्रैफिक ठीक हो जाएगी? हाँ जी, ट्रैफिक ठीक हो जाएगी और इसके लिए पार्किंग भी होनी चाहिए ना, जगह जगह में पार्किंग होगी तो गाड़ियाँ साइड पे लगेगी,
सड़कें खुल जाएंगी। ये बहुत अच्छा मशवरा है कि जब तक पार्किंग नहीं होगी तब तक ये जो मामला हैं ये ठीक नहीं हो पाएंगे, तजावज़ात की इसी तरह भरमार रहेगी। अगर पार्किंग प्लाजा करीब हर मार्केट के करीब एक पार्किंग प्लाजा बन जाए तो जितनी ट्रैफिक है उसका दबाव कम हो जाएगा। पार्किंग प्लाजा में गाड़ी जब लग जाएगी तो जो लोग आएंगे अपनी ख़रीदो फरोख्त के लिए वो आसानी से इन शाहराहों पर पैदल चल के अपनी चीज़ें ख़रीद सकेंगे और ट्रैफिक का जो ब्लॉक होना है वो भी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप क्या कहेंगे, ज़िला इंतज़ामिया ने अब तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए जो है वो कमर कस ली है। उन्होंने कहा रेडी और जितने पथारे लगे हैं सबको उठा देंगे, लाहौर की सड़कों को खुली कर देंगे। खुली करनी चाहिए, वैसे रास्ता खुला होना चाहिए, आराम से सफ़र निकल सके, आदमी आराम से गुजर सके भी और क्रॉस करने वाले को आसानी हो सके। आसानी हो सके, बिल्कुल। इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप क्या कहते हैं, कितना खुशाइंद इक़दाम है ये ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से? हम तो यही कह रहे हैं कि बस ये सब कुछ ये रेडिया, ये मोटरसाइकिल, ये अगर ख़त्म हो जाए तो ये पैदल जाने वाले के लिए बड़ी आसानी होगी, ये एक्सीडेंट नहीं होगा, हर बंदा परेशानी से बच होगा। जब ये भी आधे रोड पे हो जाए ना सामान और किधर ट्रैफिक किधर चला जाए, ये पैदल पे सामान किधर जो है ना पैदल बंदे किधर चला जाए, ये इंतज़ामिया को होनी चाहिए कि इसका नोटिस भी ले ले और ये सामान जल्द अज जल्द हटा दे जो है ना रोडों से। कैबिनेट नोटिस लिए आला हुकाम ने, तो उन्होंने ये एक बाकायदा प्लान तश्कील दिया है उन्होंने कि अब जो है पूरे लाहौर को खुला करेंगे, मॉडल सड़कें बनाएंगे और तजावज़ात का ख़ात्मा करेंगे। ये उन्होंने डेफिनेट इसके ऊपर सोचा है, सोच विचार के ये किया। वो तो हर वक्त यही कर रहे हैं ना, लेकिन अगर वो बर वक्त इकदाम कर लेना फिर अच्छी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप उधर से सामान उठा ले फिर पीछे से फिर लगा दे। ये वैलिड यही जो है ना फिर हुकूमत को भी क्रेडिट होनी चाहिए कि आगे फिर दोबारा ये ना लगा दे। ये ना हो कि कैमरे के सामने आगे जो मोटर हो या सामान हो ये उठा दे जाए, फिर वो आगे चले जाए कैमरे वाले या इंतज़ामिया, पीछे फिर वो लगा दे, आधा रोड फिर ब्लॉक कर देना, फिर तो भी लोगों के लिए परेशानी है ना। हमें ये इंतज़ामिया से चाहिए कि आप लोग बर वक्त कार्रवाई कर ले, लेकिन पीछे फिर भी इस पे जो है ना उसका फॉलो अप भी रखें। हाँ, फॉलो भी रखते जाए ना कि दोबारा कोई इस तरह रोड पर कोई इस तरह न कुछ सामान रख ले, न गाड़ी, न मोटरसाइकिल, न अपना सामान। फिर रोड भी खुला होगा पैदल लोगों के लिए और ट्रैफिक भी न जाम होगा, वो भी खुला जाएगा। अगर एक बार आगे जाता है पीछे वो सामान रखता है, पर कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, अभी तो वैसे हो यही रहा है। मतलब अभी जोन लेवल पे जो काम है ना वो ऐसे ही हो रहा है, यानी जोन वाले आते हैं, एक ट्रक लेके आते हैं बड़ा सा, जनाब रेडियाँ पकड़ी उसमें फेंकते गए, ऐसे ही है। उसके बाद जैसे ही वो ट्रक आगे निकला और वो पीछे अपना सामान लेके रखाते हैं और जो रेडियाँ उनके ट्रक में आ गई बस वही गई हैं, वो वहाँ पे कुछ लोड हो के वो रेडियाँ ले आते हैं। वही हिसाब है ना, आगे जब लेके जाते हैं वही जो खान साहब वाली के करप्शन, तो आगे वो देते हैं ना, वो जेब में डालते हैं ना, फिर वही करप्शन की बात है ना, फिर क्या फ़ायदा इस तरह। पीछे चले जाते हैं, वो देते हैं ना, फिर वो छोड़ जाते हैं, फिर इधर रख लेते हैं ना। जब तक करप्शन, एक तो इससे करप्शन हो रही है, दूसरा लाहौर का हुस्न भी तबाह बर्बाद हो रहा है। बिल्कुल सही बात है ना, हुस्न भी ख़राब हो रहा है और साथ में करप्शन भी हो रहा है ना। जब तक ये ख़त्म न हो करप्शन, ना हुस्न भी खूबसूरत आएगा और ना लोगों को आज़ादी मिलेगी इस तरह। इनसे पूछते हैं। अच्छा भैया, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से ये इक़दाम उठाए गए हैं कि लाहौर की सड़कों को खुला करना है, तजावज़ात ख़त्म करनी है, यानी कहीं अगर रेडी लगी है तो उसको उठा देना है, वो फिर नहीं लगेगी। तो आपको लगता है कि ये खुशाइंद इक़दाम है और इसको ये प्रॉपर कर सकेंगे? नहीं, इसका मसला ये है कि गरीब लोग हैं जो रेडी लगा सकते हैं, इसका मतलब उनकी जो है ना रोज़गार का जो ज़रिया है वो सिर्फ रेडी से करते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। इसके एवज़ कोई तजवीज़ पेश की जाए कि ताकि गरीब लोगों को कोई सहूलत मैसर हो। हाँ, ये बात भी है, उनको चाहिए कि वो गरीब लोगों को कुछ उसका अल्टरनेट करके दें जहाँ वो अपनी रेडियाँ लगा लें। जी बिल्कुल, तब इसके ब्रैक्स ये रोड खुला कर सकते, वरना तो नहीं हो सकता ना कि गरीब लोगों की ये रोज़ रिज़्क़ का ये ज़रिया एक ये ख़त्म हो जाएगा और सड़कों का फ़ायदा तो इतना नहीं है। अभी भाई ने एक बात बिल्कुल ठीक कही है, लेकिन इसके बारे में मैं मौजूदा गवर्नमेंट से भी ये अपील करता हूँ कि साबका हुकूमत ने यह कहा था कि हम 1 करोड़ आवाम को नौकरियां भी देंगे, लेकिन 1 करोड़ के एक अपना आदमी को भी नहीं, कुछ भी नहीं मिला। इस वक्त मियाँ साहब का, शहबाज शरीफ का,
कि करेंगे, और हमें उम्मीद है कि ये पूरा करेंगे। दूसरी बात आ जाती है कि ये रेडियो वाले, इनका भी हुकूमत को चाहिए सोचना कि ये भी बेरोज़गार हैं और इनको भी अच्छा रिज़्क मिलना चाहिए। अगर वो रोड पे नहीं आएंगे तो वो घरों में लगा कर क्या फल वगैरह या अपनी ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें फ़रोख्त करेंगे, कहाँ पर करेंगे? या तो इनके लिए कोई मखसूस जगह बनाई जाए, पार्किंग बनाई जाए, तो भाई आप जहाँ पर खड़े हों और यहाँ पर आके ना अपनी रोज़गार की तलाश करें। बिल्कुल, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये इकदाम उठाए जा रहे हैं कि लाहौर को खुला करना है, उसकी सड़कें कुशादा करनी है। वो तो करनी चाहिए, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी। तजावज़ात की भरमार है, रेडियाँ लगी हैं, पथारे लगे हैं, फल बेच रहा है, जूस ये सारा ये जो दुकानदार है ना, ये सारी इनकी किया कर दी है। ये उनसे हफ्ते लेते हैं, अपनी दुकानों के आगे फटे लगा देते हैं। तंग कौन होते हैं? हमारे जैसी आवाम, जिसने बाइक पे आना है या गाड़ी पे आना, वो क्या करेगा? सड़क के बीच घर खड़ी कर देगा, बीच घर खड़ी करेगा। फिर आवाम क्या बोलते हैं? दुकानदार, भाई आगे घर, जिससे चीज़ लेनी है उसकी दुकान के आगे खड़ी गए, वेलकम जी वेलकम, क्योंकि उनसे सामान ले रहे हैं। ठीक है, ये एक हफ़्ता पहले की बात है। मैंने यहाँ पे गाड़ी खड़ी की, ठीक है, मैंने उससे सामान लेना था, मैंने उससे नहीं लिया, साथ वाली दुकान से लिया होगा। बाइक पीछे करो, बाइक मतलब सामान नहीं लिया तो अपनी गाड़ी भी ले जाओ। बाइक पीछे करो, बाइक पीछे करके ऐसे घुमाई। वो सार्जेंट साहब आए हैं, ठीक है, उन्हें 2000 की पर्ची मुझे दे दी। क्यों जी आप यू टर्न क्यों ले रहे हैं? आप ऊपर, अब हमने इस दुकान पे आना तो बाइक घुमा के ही आना है ना। 2000 का चलान किए जी, वो दुकान है उस पर जाएँ, 2000 का चलान तारें। मैंने उसके तल्ले किए हैं कि भाई ये मेरी गलती नहीं है, मैंने सामान लेने आया हूँ। अगर मैं नहीं लेने आया तो फिर तो आप मेरा चलान करें। मैं सामान लेने आया हूँ, इससे नहीं मिला जो दूसरी दुकान से लेना, ये कोने वाली दुकान पे आना था मैंने। नहीं जी 2000 का चलान आपका होगा, 2000 का चलान किया, पता नहीं इधर ही खड़ा होगा कहीं। मैंने उसको इतनी बदुआएं दी, मैं क्या अल्लाह करे तेरी जाते जाते गाड़ी पंचर हो ऐसी जगह कि तू याद करे कि यार मैं भाई उसके अपना ये ज्यादती हुई है आपके साथ, ये ज्यादती बहुत ज़्यादा ज्यादती, लेकिन मैंने तार दिया, कोई बात नहीं। 200 रुपए का चलान कर देता। मैंने उसको बोला कि चलान कर दो, लेकिन उतना करो जितना मैं बर्दाश्त कर लूँ। 2000 का किया, मतलब गाड़ी यूं घुमाने का, वहाँ से मैं यहाँ पे आना था, ये कोने वाली दुकान पे, बस यूं घुमाने का ही 2000 रुपये दिया उसको। ठीक है, वो क्यों दिया? वो इनकी वजह से दिया है कि जी ये बस आप मेरी दुकान से सामान नहीं लिया, बाइक पीछे करो, अगर लो तो ठीक है। अच्छा चलें, ये बताएं अब कि अगर फ़र्ज़ करें ये रेडियाँ उठवा देते हैं। रेडियाँ उठवा ही नहीं सकते ये लोग। वो क्यों नहीं उठवा सकते? इसकी वजह बताता हूँ। उतना दुकान के अंदर से कमीशन नहीं आती जितना रेडी वाला दे रहा है। रेडी वाला इनका 500-600 दे रहा है, वो कैसे उठवाएंगे रेडी? 600 को आप कैलकुलेशन करें ना, एक माह पे कितने पैसे बनते हैं? लेकिन जिला कम से कम 20,000 रुपया बनता है बाजी। तो 20,000 रुपया कोई चाहेगा मेरा जाए? कोई भी नहीं जाएगा। लेकिन इस दफ़ा ज़िला इंतज़ामिया ने पता है क्या किया? इंतज़ामिया क्या करेगी? कमेटी वालों को भेजेगी, कमेटी वाले 4 दिन उठाएंगे, ठीक है, फिर उनके पास जाएंगे जी 500-500 रुपये उनको देंगे, अपनी रेडियाँ लाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद वो जो आएगा इंचार्ज वो कोई कहेगा जी मेरे खाते में 100 रुपये आपने भेज देना है, ठीक है, आप जिधर मर्जी रेडी खड़े करें, कोई टेंशन नहीं जी, मैं हूँ ना, जब तक मैं हूँ आपकी रेडी यहीं पर है, जब मैं चला गया फिर उसके बाद जो नया आएगा वो जिम्मेदार होगा। बड़ी आपने गहरी नज़र रखी है इसमें। मेरा काम ही शालमी में है, मैं रोज़ आता हूँ, हर रोज़ एक चक्कर है मेरा इधर। अच्छा, ये आपकी बात सच्ची है कि ज़िला इंतज़ामिया के जो जोन है, मतलब रावी जोन इसको लगता है, रावी जोन की इंतज़ामिया जो है वो यहाँ से पैसे लेती है? सब लेते हैं, कौन नहीं लेता। पुलिस वाले आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और जी बाइकें उठाओ, बाइकें उठाओ, बाइकें उठाओ, बाइकें पीछे करो, ठीक है, जिसका लाख खुला नज़र आ गया उसको साथ ले गए, जिसका लाख खुला नहीं वो खड़ी रहे, कोई मसला नहीं जी, क्योंकि उसका लाख बंद है। जिसका लाख खुला है वो जी चोरी होनी थी, बाइक आपकी चोरी हुई थी, फिर क्या जी अजी हमें 200 रुपया दें, आपकी बाइक छोड़ देंगे, ये भी दिया हुआ है मैंने। अच्छा, लेकिन अब लोगों ने, अब ये इंतज़ाम हुआ है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, मैंने तो खुद कई मरतबा मूवी बना के नेट पे फेंकी, ये देखिए ये शालमी का हाल है, ये रेडी वाले हैं जी, ये हफ्ता देते हैं, लेकिन इनकी रेडी फुटपाथ के ऊपर थे, सड़क के बीच में, ये फुटपाथ तो चलो वो पीछे सड़क के बीच रेडी करी। अच्छा, आपसे भी बात करते हैं, इनसे पूछें, आपको लगता है तजावज़ात ख़त्म होंगे? मैं सिर्फ यही बात करूँगा कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग बड़े खूबसूरत हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शैतान से, काफरों से, यहूदियों से और सबसे अल्लाह ताला हमें बचाए, इस खूबसूरत दुनिया को बचाए, मेरी यही दुआ है। बहुत परेशानी में हैं लोग,
ये अल्लाह ताला ने हमारी मदद। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करे। यही दुआ है बस, और कुछ भी नहीं। किसी को कुछ भी ना हो, चाहे माँ का लाल है या माँ का छोटा लाल है, किसी को कुछ ना हो। यहाँ के सब लोग बड़े अच्छे हैं हम, मगर हमारा वतन शाद आबाद रहे। परेशानियों ने हम कोशिश की है कि ये तबाह हो जाएंगे, मगर हम तबाह नहीं होंगे, शैतान ही तबाह होगा। असल में ज़िला इंतज़ामिया ने अब जो कमेटी तश्कील दी है ना, उनको इख्तियारात हैं कि वो FIR भी लॉन्च करवाएं। वो FIR लॉन्च करवाएंगे और मुतलका थाना उस FIR पे बंदे पकड़ेगा भी। तो आपको नहीं लगता कि ये एक ऐसा इक़दाम है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से? अपना ये है 2022, ठीक है ना, 2022 चल रहा है ना। आप अगले साल 2023 को मैं यहीं पे आपको फिर मिलूँगा। अगर यहाँ पे कुछ बदला होगा ना, तो फिर या तो मैं आपको कोई ट्रीट दे दूंगा या फिर आप मुझे खिला देना। एक साल मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा। आप कह रही हैं ना, मतलब आप इतने नाउमीद हैं इन अदारों से? ये कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले तो ये प्लाजे वाले हैं, प्लाजे वाले प्लाजा खड़ा कर देते हैं, पार्किंग दे रहे हैं। उनकी दुकानों का किराया इतने वो पार्किंग क्यों देंगे? पार्किंग का क्या है, 20 रुपये एक मोटरसाइकिल का, कोई 30 दे देगा। लेकिन अगर वो पार्किंग नहीं होगी, किराए पे दुकानें चलेंगी तो कितने पे चलेंगी? एक दुकान का किराया कितना होगा? कम से कम शालमी के अंदर जो किराया चलता है ना, ये जो छोटी छोटी सी दुकानें हैं, 50,000 40, छोटी छोटी खुटों का किराया है। ये मेरे दोस्त की दुकान है, 55,000 रुपये किराया दे रहा है, ठीक है। तो अगर वो पार्किंग दे देंगे तो फिर पैसे कहाँ से लेके आएंगे? कहाँ से आएंगे उनके पास पैसे? मतलब आप कहते हैं कि एक साल भी लग जाएगा तो ये तजावजात ख़त्म नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, कभी भी नहीं तो हो। फिर ये कमिश्नर लाहौर, CTO लाहौर, DC लाहौर, इनके सबके दावे धरे के धरे रह जाएंगे। वो जो लोग इधर रेहड़ियाँ खड़ी करेंगे ना, उनके दावे तो नहीं खड़े धरे के धरे रहेंगे, उनकी पॉकेट में पैसे ज़रूर जाएंगे। अच्छा, मतलब अब अगर थोड़े जाते हैं तो फिर ज़्यादा जाएंगे या बंदर बांट हो जाएगी? पहले तो रावी जोन ले रहा है या दाता टाउन ले रहा है या शालीमार, अजीज़ भट्टी ये ले रहे हैं, मुतलका पुलिस ले लेती है, फिर आगे हाई लेवल पे भी जाएंगे? हाई लेवल पे तो पैसे नहीं जाते हैं, नीचे ही रह जाते हैं। ये सारे नीचे ही रहते हैं, ऊपर तक पैसे नहीं जाते हैं। अब देखो ना, इमरान खान शहजादा लीडर हमारा, ठीक है, क्या नहीं कर रहा वो दुनिया की खातर, ठीक है। हर आदमी से वो पंगा ले रहा है, जो हमें तंग कर रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम को जो तंग करता है उसको वो आंखें दिखाता है। इन्होंने उनको नहीं रहने दिया है, तो ये रेडियो वालों को उठा सकते हैं। ये पता देने जो पता देते हैं इन लोगों को, उनको उठवा सकते हैं, कोई भी नहीं कुछ कर सकते हैं। ये तो वो हमारा लीडर था। चले, अल्लाह करे आपका चैलेंज हम कबूल करते हैं। अल्लाह करे एक साल बाद हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे बशर्ते ज़िंदगी। हम भी अभी इसकी सेल्फी ले लें, ठीक है, ले के जाएँ, एक साल बाद भी आप मिलेंगे, ये ऐसा ही नज़र आएगा आपको, कोई चीज़। मैं तो दुआ गो रहूँगी। मैं तो ये उम्मीद भी करूँगी कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को शाद व आबाद करे और हमारे अदारों को इतना मुस्तहकम बना दे कि हमारे अदारे अगर कोशिश रहते हैं ना कि तजावज़ात ख़त्म करें, तो अल्लाह ताला उन्हें कामयाब भी करे, इंशाअल्लाह ताला कामयाब करे, लेकिन वो खुद होना ही नहीं चाहते। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये कहा गया है कि पूरे लाहौर की जो सड़कें हैं उनको हम खुली करेंगे, तजावज़ात का ख़ात्मा कर देंगे, बाकायदा टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आपका क्या ख्याल है, कर पाएंगे? हो जाएगा? लाहौर खुला हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा? करंटली मेरे ख्याल में जो सिचुएशन चल रही है हमारी सियासी, उसके लिहाज से तो अगर देखा जाए तो आधे से ज़्यादा लाहौर जो है इन्होंने सीवरेज के नाम पे जो उखाड़ के रखा हुआ है, सड़कें खोदी हुई हैं जो अभी तक रिपेयरिंग नहीं हुई। अगर ये कहेंगे तजावज़ात ये ख़त्म करेंगे तो ये बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि सबसे पहले जो हमारी स्टेबिलिटी है वो सियासत की, हुकूमत की, वो हो नहीं रही। जब तक वो नहीं होगी तो ये बहुत मुश्किल है। एक गवर्नमेंट आएगी वो उखाड़ देगी, दूसरी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएगी, तीसरी उसके ऊपर लगाएगी, ये चीज़ सिलसिला चलता रहेगा। ये बहुत मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है। यानी जितने बड़े बड़े रोड हैं, आप देखें राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे रेहड़ियाँ लगी हैं, जूस की, फल की, और कपड़ा बिक रहा है, थान बिक रहे हैं, यहाँ पे ये हर चीज़ बिक रही है सड़क पे आके। तो आपको लगता नहीं है ये हमारे जो सियासी लोग हैं ये उनके वोट बैंक हैं। ये कभी नहीं होगा कि ये जो तजावज़ात है ये ख़त्म हो। हाँ, एक हफ़्ते के लिए, 2 हफ़्ते के लिए शो ऑफ करने के लिए तजावज़ात ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन लेटर ऑन जो इनका वोट बैंक है, जो इनके अपने एजेंट्स हैं,
ठीक है, जो दोबारा से तजावजात करवा वो वापस उनको वहीं पे बिठा देते हैं, यार एक हफ्ते के लिए छोड़ दें, बाद में जो है हम आपको वापस इसी जगह में बिठाएंगे। यही सूरत हाल पिछले 70-80 साल से चल रही है। नहीं, अभी भी जो प्रैक्टिस चल रही है वो यही है कि ज़िला इंतज़ामिया के जो अंडर जोन है उनके अहलकार आते हैं, वो एक ट्रक लेके आते हैं, ट्रक में कुछ रेडियाँ डालते हैं, बाकी रेडियों वालों को वो अलर्ट करते हैं, वो उन्हें पैसे देते हैं और वो यूँ गुजर के जाते हैं, तो पीछे से दोबारा से फिर रेडियाँ लग जाती हैं। इस लिहाज से भी आपकी बात बजा है, इसमें कोई गलत बयानियाँ नहीं है, लेकिन ये है कि अगर ये बाज़ार साफ़ होगा, आप ये देख लें कि जो बेहंगम ट्रैफिक है उसमें कितनी कमी आ जाएगी। यहाँ लोग एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए मुश्किल में पड़े हुए हैं कि कोई गाड़ियाँ खड़ी हैं, कोई लोडिंग के लिए खड़ी हैं, कोई वेटिंग के लिए खड़ी हैं, कोई उसके ऊपर जो तजावज़ात हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा मसला बना हुआ है। ये आप चीज़ें देखेंगे, हम इनको बेहतर कैसे कर सकते हैं ना। बेहतरी का ये एक इकदाम है उन्होंने उठाया है। ये देखिए, ये हर जो भी नई गवर्नमेंट आएगी वो यही एक अलमिया लेकर आएगी, ये एक नारा लेकर आएगी, हम तजावज़ात को ख़त्म करेंगे। आप ये देख लें कि लास्ट टाइम जो इमरान खान ने किया तजावज़ात ख़त्म करने के लिए, उनके खिलाफ एंटी इमरान कितने ज़्यादा एक्शन हुए हैं। बिल्कुल, उन्होंने बाकायदा सरकारी ज़मीनें जो हैं वो वागुज़ार करवाई और ये शाह आलम मार्केट में उन्होंने एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया, जिससे उन्होंने प्लाजे गिरवाए, बरांडे जो हैं वो खाली भी करवाए। तो अब भी जो पंजाब हुकूमत ने जो इक़दाम उठाया तजावज़ात का, ये भी सिमिलर ही है, उसी से जो है मिलता जुलता है। तो आपको लगता है कि कामयाब हो जाएंगे तजावज़ात के ख़ात्मे में? ये देखिए, आपको एक सिंपल सी पुरानी मिसाल देते हैं, जो मुल्तान रोड इतनी खुली हुई है, जब मियाँ साहब अगर चाहें, गवर्नमेंट अगर चाहे, तो वो आपकी जो इमलाक हैं, आपकी जो रजिस्टर्ड इमलाक हैं, वो आपसे ले सकती है। तो ये तजावज़ात तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर वो मुल्तान रोड इतनी खुली हो सकती है, मतलब रजिस्टर्ड जो रजिस्ट्री आपकी मलकियत में है, तो ये भी हो सकती है लेके, तो ये तो तजावज़ात हैं, ये तो गैर कानूनी है। लेकिन अगर वो करने की ठान लें तो, अगर ठाने तो तब हो सकता है, अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं है। ये जिस तरह की सूरत हाल है नाज़रीन, ये मुश्किल तरीन एक अमल है कि तजावज़ात का ख़ात्मा किया जा सके, क्योंकि यही ज़िला इंतज़ामिया है जो कि इस तजावज़ात करवाने में मुलविस पाई गई है, और यही ज़िला इंतज़ामिया है जो कि अब इसके ख़ात्मे के लिए कोशा है। और उसके साथ साथ अब उन्होंने CTO लाहौर को भी जो है इसका हिस्सा बनाया कि वो भी ट्रैफिक के साथ की रवानी को बहाल करें, तजावज़ात को हम ख़त्म करेंगे। स्पेशल स्क्वाड तैयार किए गए हैं, 24 टीमों का इनेकाद किया गया है। लेकिन ये सब कुछ तभी मुमकिन हो सकता है कि अगर ये ठान ले कि हमने ये कुछ करना है, अगर हमने करप्शन नहीं करनी, तो ही ये मुमकिन है। अदरवाइज़ जूं का तू पहले भी चल रहा था, आगे भी चलता रहेगा, और इसको सुधारने वाला शायद ही कोई मसीहा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।